वनीला एक बहुत ही प्यारी स्पाइस है। इसकी खुशबू और टेस्ट डिजर्ट्स और ड्रिंक्स को और भी टेस्टी बनाती है। दुनिया भर में वनीला की डिमांड बढ़ती जा रही है। यह कीमती स्पाइस फार्मर्स के लिए, खासकर ट्रॉपिकल एरियाज में, एक अच्छा कमाई का मौका है। वनीला गर्म जगहों में गुड तरह उगती है। मेहनती फार्मर्स इसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वनीला सिर्फ एक फ्लेवर नहीं है, ये इनकम का एक अच्छा सोर्स बन पॉसिबल है। इसकी खेती समझकर फार्मर्स ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ये गाइड आपको इस सफर में हेल्प करेगी। वनीला फार्मिंग आपको एक टेस्टी लेगेसी का हिस्सा बनने का मौका देती है। ये पेशेंस, नॉलेज और एक कीमती स्पाइस उगाने की खुशी का सफर है। आइए सक्सेसफुल वनीला फार्मिंग की स्टेप्स एक्सप्लोर करते हैं। वनीला कुछ खास कंडीशंस में हाई गुड तरह उगती है। इन कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर 20 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ऐसी जगह से बचें जहां फ्रॉस्ट होती है। वनीला के प्लांट्स कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉइल का भी वनीला की खेती में इंपॉर्टेंट रोल है। वेल ड्रेन्ड लोमी या सैंडी लोम सॉइल सबसे बेस्ट है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। अच्छा ड्रेनेज वाटर लॉगिंग से बचाता है। वाटर लॉगिंग रूट्स को खराब कर सकती है। प्लांटिंग से पहले सॉइल का पीएच चेक करें। वनीला थोड़ी एसिडिक सॉइल में गुड उगती है। आइडियल पीएच रेंज 6.0 से 6.8 है। जरूरत पड़े तो सॉइल का पीएच एडजस्ट करें। एसिडिक सॉइल में लाइम ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। वनीला को आमतौर पर कटिंग से उगाया जाता है। कटिंग्स के लिए हेल्थी ग्रीन वाइन्स चूज करें। हर कटिंग 30 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। कटिंग्स में लो से लो 4 से 5 नोड्स होने चाहिए। नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां से लीव्स और रूट्स निकलते हैं। ग्राफ्टिंग एक और टेक्निक है जिसको वनीला प्रोपगेशन में यूज करते हैं। इसमें एक वनीला कटिंग को रूटेड प्लांट के साथ जोड़ते हैं। यह मेथड डिजीज रेजिस्टेंस और प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ग्राफ्टिंग के लिए कंपैटिबल रूट स्टॉक्स चूज करें। प्लांटिंग से पहले लैंड प्रिपरेशन जरूरी है। फील्ड को वीड्स और डेब्रिस से साफ करें। सॉइल को रिच बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करें। 60 by 60 by 60 सेंटीमीटर की प्लांटिंग होल्स दें। निकली हुई सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स करें। प्लांटिंग होल्स को 15 डेज के लिए खुला छोड़ दें। इसे सनलाइट सॉइल को डिसइंफेक्ट करता है। ये एरेशन में भी हेल्प करता है। प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन हेल्थी प्लांट ग्रोथ इंश्योर करता है। सेक्शन 4, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन ग्रोथ को बढ़ाना। वनीला को रेगुलर मॉइस्चर की जरूरत होती है। ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट मेथड है। यह रूट्स तक डायरेक्ट वाटर पहुंचाता है। वाटर की कमी प्लांट ग्रोथ और बीन क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स वनीला के लिए जरूरी हैं। काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट अच्छे ऑप्शंस हैं। इन मैन्यूअर्स को प्लांटिंग के टाइम और टॉप ड्रेसिंग के तौर पर यूज करें। ये सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। वनीला प्लांट्स को एनपीके फर्टिलाइजर से भी फायदा होता है। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन फर्टिलाइजर्स को बैलेंस्ड रेशियो में यूज करें। सॉइल टेस्ट्स से रिक्वायर्ड डोसेज फाइंड आउट कैन पॉसिबल हाई। पॉलिनेशन वनीला फ्रूट प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वनीला फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेटिंग ना ही होती। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जरूरी है। हैंड पॉलिनेशन सबसे कॉमन मेथड है। सेक्शन 5, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और प्रॉफिट का रास्ता। वनीला बीन्स को तब हार्वेस्ट करें जब वो थोड़ी येलो हो जाए। अर्ली हार्वेस्ट करने से लो क्वालिटी बीन्स मिलते हैं। लेट हार्वेस्ट करने से बीन्स स्प्लिट हो सकते हैं। प्रोसेसिंग मेन कई स्टेप्स होते हैं। पहले बीन्स को किल करते हैं ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप जाए। फिर उन्हें स्वेट करते हैं ताकि फ्लेवर और अरोमा डेवलप हो। ड्राइंग से मॉइस्चर कंटेंट लो होता है। क्यूरिंग फाइनल और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें बीन्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर करते हैं। क्यूरिंग से वनीला का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर और अरोमा डेवलप होता है। प्रॉपर क्यूरिंग में कई मंथ्स लगते हैं। वनीला फार्मिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कॉस्ट में लैंड प्रिपरेशन, प्लांटिंग मटेरियल,
irrigation और labor included हैं। Potential yield और income कई factors पर depend करते हैं। Section 6 Vanilla का future एक sweet investment। Vanilla farming में high profit potential है। ये labor intensive है लेकिन rewarding venture है। Scientific farming methods से yield और quality maximize कर सकते हैं। Latest techniques के बारे में updated रहें। Strategic pollination good harvest के लिए जरूरी है। Proper processing techniques से high quality beans मिलते हैं। अपने वनीला की मार्केटिंग effectively करें ताकि अच्छे prices मिलें। Local और international markets explore करें। अपने वनीला की मार्केटिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का यूज करें। बायर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी हाईलाइट करें। वनीला फार्मिंग सिर्फ एग्रीकल्चर ना ही है, ये पैशन, नॉलेज और डेडिकेशन का सफर है। करेक्ट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज करके AAPs एरोमेटिक और लुक्रेटिव इंडस्ट्री में सक्सेस अचीव कर सकते हैं।